नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में आज का हमारा टॉपिक है हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी करदाता को विभिन्न साधनों से आय हो सकती है। करदाता की आय को अलग अलग शीर्षकों में बांटा गया है। पहला है वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे से आय, चौथा है पूंजी लाभ, और कोई आय जो इन चारों शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं की जा सकती उसको अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है। तो आय के 5 शीर्षक बनाए गए हैं, 5 साधन हैं। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध होता है और नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कोई भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशि वेतन मानी जाती है, उसको वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास, करदाता के पास कोई आवासीय मकान संपत्ति है और उसको किराए पर उठाया गया है तो किराए की आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार चलाकर या कोई पेशेवर व्यक्ति है जो अपने पेशे से कोई आय कमाता है तो वो व्यापार अथवा पेशे की आय कहलाएगी। अगर किसी के पास कोई पूंजी संपत्ति है और पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से, उसके विक्रय से अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो ऐसा लाभ पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जो कोई आय इन चारों शीर्षकों में शामिल नहीं की जा सकती उसको अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। करदाता को इन 5 शीर्षकों से कमाई गई आय कुल आय पर, सकल कुल आय पर कर चुकाना होता है। तो करदाता ये चाहता है कि अगर किसी शीर्षक के अंतर्गत उसको हानि है तो उसकी पूर्ति वो अन्य शीर्षक की आय से कर सके, या फिर अगर हानि की राशि अधिक है तो उस हानि की राशि को आगे के वर्षों में कमाई जाने वाली आय से उसकी पूर्ति की जा सके। और इस प्रकार की सुविधा आयकर अधिनियम में दी गई है कि करदाता को अगर किसी शीर्षक के अंतर्गत हानि हुई है तो वो उस हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से कर सकता है, या फिर अगर हानि की राशि अधिक है जिसकी पूर्ति जिस वर्ष कर निर्धारण किया जा रहा है उस वर्ष उस हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती तो उस हानि को आगे के वर्षों में ले जाकर आगे के वर्षों में कमाई जाने वाली आय से की जा सकती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं हानियों की पूर्ति की, सेट ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति की। तो इसमें प्रावधान है कि किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से पूर्ति। अगर किसी शीर्षक के अंतर किसी एक स्रोत से हानि होती है तो उस हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से पूर्ति की जा सकती है। लेकिन निम्न परिस्थितियों में ऐसा नहीं
किया जा सकता। तो आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर किसी शीर्षक की एक स्रोत से अगर हानि हो जाती है, किसी शीर्षक के अंतर्गत आय के किसी एक स्रोत से हानि होती है, तो उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत से अगर कोई आय हुई है तो उससे उस हानि की पूर्ति की जा सके। लेकिन निम्न परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो पहले हम अगर बात करें पूंजी लाभ शीर्षक की, तो पूंजी लाभ शीर्षक में आय के दो स्रोत हैं, एक तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और दूसरी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से जो लाभ कमाया जाता है वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से जो हानि होती है वो दीर्घकालीन पूंजी हानि कहलाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसी प्रकार दूसरी संपत्ति है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से जो लाभ कमाया जाता है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है, और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से जो हानि होती है वो अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाती है। तो एक शीर्षक है और एक शीर्षक के दो स्रोत हैं। तो आयकर अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से पूर्ति की जा सकती है। लेकिन पूंजी लाभ के संबंध में, पूंजी लाभ शीर्षक में दीर्घकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभ से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर दीर्घकालीन पूंजी हानि है और अल्पकालीन पूंजी लाभ है, तो अल्पकालीन पूंजी लाभों में से दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही की जा सकती है, लेकिन अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभों से की जा सकती है। तो किसी एक शीर्षक पूंजी लाभ है और इसके एक स्रोत की हानि, यानी अगर अल्पकालीन पूंजी हानि है तो इसकी पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोत जो कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है उससे की जा सकती है। लेकिन अपवाद यह है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभ से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, पूर्ति नहीं की जा सकती। दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूर्ति की जा सकती है। दूसरा शीर्षक है व्यापार से आय। अब व्यापार से आय के भी दो स्रोत हैं, एक तो सट्टे का व्यापार, सट्टे के व्यापार, और एक है सामान्य व्यापार, सामान्य व्यापार। तो सट्टे के व्यापार में भी हानि और लाभ दोनों स्थितियां हो सकती हैं, और सामान्य व्यापार में भी हानि और लाभ की स्थितियां हो सकती है। लेकिन सट्टे के व्यापार की हानि को सामान्य व्यापार के लाभों से पूर्ति नहीं की जा सकती, सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सट्टे के व्यापार की हानि को केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है कि सट्टे के व्यापार की हानि की सट्टे के व्यापार के लाभों से ही पूर्ति की जा सकती है। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हमने बात की थी कि दौड़ के घोड़े रखने से अगर कोई आय होती है तो उस आय को अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अगर दौड़ के घोड़े रखने से अगर हानि होती है तो ऐसी हानि को अन्य साधनों से आय शीर्षक की अन्य स्रोत से आय से पूर्ति नहीं की जा सकती। दौड़ के घोड़े रखने से अगर हानि हुई है तो उसकी पूर्ति केवल दौड़ के घोड़े रखने से हुए लाभों में से ही की जा सकती है। जो आकस्मिक आय हैं, लॉटरी से, जुए से, किसी प्रकार के खेल से, वर्ग पहेली से या कोई घुड़दौड़ से, जो आकस्मिक आय हैं उनकी पूर्ति भी अन्य किसी आय से नहीं की जा सकती। यानी कि जो आकस्मिक जो हानियां हैं, आकस्मिक हानियों की पूर्ति अन्य किसी आय से नहीं की जा सकती। अब हम बात करेंगे दूसरा जो इसमें प्रावधान है। पहला तो ये प्रावधान है कि हानियों की पूर्ति के संबंध में कि किसी शीर्षक के अंतर्गत अगर किसी एक स्रोत से हानि होती है तो उसकी पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से, अन्य स्रोत के लाभों से की जा सकती है। और दूसरा प्रावधान हानियों की पूर्ति के संबंध में है कि एक शीर्षक की
हानि को अन्य एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है। तो हानियों की पूर्ति के संबंध में जैसा कि हमने बात की थी कि करदाता चाहता है कि अगर उसको किसी एक शीर्षक के अंतर्गत हानि हुई है तो उसकी पूर्ति वो अन्य शीर्षक की आय से कर सके, और आयकर अधिनियम में ऐसी सुविधा दी गई है। तो आय के 5 साधन हैं, 5 शीर्षक बताए गए हैं। तो पहला तो हानियों की पूर्ति के संबंध में यह है कि किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत की आय से पूर्ति की जा सकती है। और दूसरा यह प्रावधान बनाया है कि अगर एक शीर्षक की हानि होती है, किसी शीर्षक में हानि होती है, तो उस शीर्षक की हानि को किसी दूसरे शीर्षक की आय से भी पूर्ति की जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे वेतन से आय। तो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कभी हानि नहीं होती। दूसरी बात करते हैं मकान संपत्ति से आय। अगर मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत अगर हानि होती है तो मकान संपत्ति की हानि को किसी भी शीर्षक की आय से जो है पूर्ति की जा सकती है, सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 2 लाख रुपए तक मकान संपत्ति की हानि को किसी भी शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अधिकतम जो सीमा है, अधिकतम 2 लाख रुपए तक की हानि। लेकिन जो अधिकतम सीमा है वो 2 लाख रुपए तक की, यानी कि 2 लाख रुपए तक की मकान संपत्ति से हानि को किसी भी शीर्षक की, किसी भी दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है। अब बात करते हैं व्यापार अथवा पेशे से आय। अगर व्यापार अथवा पेशे से हानि हुई है तो उसको वेतन से आय को शीर्षक को छोड़कर, तो वेतन से आय शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक की आय से व्यापार अथवा पेशे की हानि को सेट ऑफ किया जा सकता है, व्यापार अथवा पेशे की हानि की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन केवल वेतन से जो आय प्राप्त हुई है उससे व्यापार अथवा पेशे की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। और व्यापार अथवा पेशे की हानि को आकस्मिक आयों से भी व्यापार अथवा पेशे की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। बात करें पूंजी लाभ की, तो पूंजी लाभ शीर्षक से जो हानि होती है उसकी हानि, पूंजी लाभ शीर्षक की हानि को किसी अन्य शीर्षक के आय से पूर्ति नहीं की जा सकती। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत अगर हानि हुई है तो उस हानि को आगे ले जाया जाता है, अन्य किसी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत अगर हानि होती है तो उस हानि को भी दूसरे किसी भी शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, और इसके संबंध में कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है। तो मकान संपत्ति से हानि और अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हानि को किसी भी अन्य शीर्षक से जो आय प्राप्त हुई है उससे उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन संपत्ति से हानि हुई है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है, और अगर 2 लाख रुपए से अधिक हानि है तो जो शेष राशि है उसको आगे ले जाया जाएगा, आगे के वर्षों में उसकी पूर्ति की जाएगी। और अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत अगर हानि हुई है तो उस हानि को भी किसी भी दूसरे शीर्षक की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, और अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हानि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो मकान संपत्ति से आय और अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत अगर कोई हानि होती है तो इसकी पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती, ऐसी हानि को आगे ले जाया जाता है। व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि हुई है तो वेतन से आय शीर्षक
को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक के अंतर्गत अगर कोई आय हुई है तो उससे व्यापार अथवा पेशे की हानि को सेट ऑफ किया जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, लॉसेस का सेट ऑफ करना, और लॉसेस को अगर सेट ऑफ नहीं हो पाए उस वर्ष तो उनको कैरी फॉरवर्ड करना, आगे के वर्षों में ले जाकर उनकी पूर्ति करना। तो आज की क्लास में हमने जो सेट ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति के संबंध में पढ़ा। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती किसी वित्तीय वर्ष में तो उस हानि को आगे के वर्षों में ले जाकर किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।